नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश मध्य प्रदेश किसका होगा। जी हाँ, सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना बड़ा आम सा हो गया है। मध्य प्रदेश की सियासत भी इन दिनों इसी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई नजर आ रही है। बीते 11 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया और आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है। उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी शेयर की। इसका नतीजा ये हुआ कि आरोपों को गलत बताते हुए उन पर अलग-अलग जगहों पर लगभग 41 एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब इसे लेकर कांग्रेस में गुस्सा है, प्रदर्शन चलता है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। हमारा सवाल सीधा सा है कि उल्टी गंगा क्यों बहाई जा रही है? भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। जो लोग भी आरोपी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। ट्वीट कर देने मात्र से ही एफआईआर उन पर 41 दर्ज कर देना क्या संकेत देता है, क्या मतलब है इसका, क्या मकसद है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डिबेट में ब्रिज गोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, रोहित नायक जी कांग्रेस से हमारे बीच हैं, दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे बीच जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपके पास आऊं उससे पहले ब्रिज गोपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। एक ट्वीट पर 41 एफआईआर दर्ज होना क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि चुनावी साल में हमारे खिलाफ मत बोलिए, आरोप सही या गलत जांच इसकी होनी चाहिए, लेकिन ट्वीट करने वाले को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, 41 एफआईआर दर्ज कर दी गई। कोई भी एफआईआर जो दर्ज हुई है और जो आदमी सच बोलता है उसको ये कोई गिनती की आवश्यकता नहीं है। 1000 करिए ना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे खिलाफ कहने का साहस तो ये होना चाहिए, परंतु ये साहस का अभाव क्यों है? ये अभाव इसलिए है कि जिस चीज को ट्वीट किया गया है, ना उस पत्र पर किसी का नाम है, ना किसी का हस्ताक्षर है, ना वो व्यक्ति है, ना वो संस्था है, और उसमें जुडिशियली का इस्तेमाल किया गया है। एफआईआर इसकी है, एफआईआर है मनगढ़ंत और नकली कागज बनाने की, वो पत्र बनाने की। एफआईआर इस बात की है, एफआईआर इस बात की नहीं है। यदि आपके पास कोई सत्य है तो उसके समर्थन में तथ्य भी प्रस्तुत करिए। अकेले सत्य और तथ्य जब तक आपके पास ना हो तब तक आपसे विनम्र आग्रह है कि मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश मत कीजिए, और वो साजिश कोई भी करेगा। एक बात और बताऊं, यदि मैं कल कुछ गलत लिखता हूं तो मेरे खिलाफ भी एफआईआर होगी। कोई लोग ये प्रिविलेज क्यों चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर होना ही एक बहुत बड़ी घटना है? आप झूठ बोलेंगे, आप पर एफआईआर होगी। और आप तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई एफआईआर नियम विरुद्ध है, संविधान विरुद्ध है? क्या संविधान इसकी इजाजत नहीं देता? दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन करती है कि ये पत्र असली है? असली है तो उन्हें किसने दिया है? क्या इस पर कोई चर्चा कांग्रेस कर रही है? बल्कि कांग्रेस उल्टी चर्चा कर रही है कि 41 एफआईआर की क्या जरूरत थी। बल्कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि इससे अच्छा तो 1-2 हत्याएं हो जाती। शर्म आनी चाहिए कि आप एक तो पहले झूठ बोल रहे हैं। जी, अगर कोई वायरल चीज है, ठीक है ना, एक जी, पत्र है क्योंकि मेरे पास भी है, जी, वो पत्र की कॉपी मेरे जी, पास भी है, तो वायरल हो रहा है, जी, ठीक है ना। जी, ये पत्र वायरल हो रहा है, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। 25 जुलाई 2023 इस पे दिनांक पड़ी हुई है और आज जी, कितनी तारीख हो गई है? 14 अगस्त हो गई है, यानी कि कुल जी। मिलाकर कितने दिन हो गए हैं? तो मैं कितने आपसे दिनों पहले में कह रहा हूं। आपने जांच किया? इस पत्र को लेकर क्या जांच हुई? और एक ट्वीट करने वाले, क्योंकि वो एक प्रियंका गांधी ने या फिर तमाम नेताओं ने, वो एक खबर थी, पेपर की कटिंग थी, उसे ही ट्वीट किया था। तो क्या पेपर वाले जो लोग हैं, जो अखबार वाले लोग हैं, उन पर भी एफआईआर होगी? नियमता तो नहीं, यही पहले बनता तो आपको कुछ बातें मैं बता दूं। है जो मैं है। आपको कुछ बातें बता दूं। मैं आपके विषय में अगर कोई झूठा ट्वीट करूंगा या झूठ आपके विषय में प्रचारित करूंगा तो आप भी वही मेरे साथ करेंगे जो हमने इनके साथ किया है। पहले इस बात को गंभीरता से समझ लें। एक बात और समझ लें, हम अभी भी कह रहे हैं कि यदि कहीं भी सत्य और तथ्य हैं तो आप मीडिया के सामने लाइए, न्यायालय में लेकर चलिए। हम दोनों को फेस करने तैयार हैं। और एक बात और बताता हूं, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने भी समय समय, क्या ये कांग्रेस पार्टी ने लिखा था जी, क्या? कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिखा तो कांग्रेस पार्टी के नेता ये बताएं कि ये किसने लिखा है। उस व्यक्ति को तो प्रस्तुत करें कि ये इस व्यक्ति ने लिखा है। उसका नाम भी नहीं लिखा, उसके हस्ताक्षर भी नहीं है, सील भी। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि आप किसी चीज को वायरल कर रहे हैं तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि उस व्यक्ति के संबंधित व्यक्ति के तथ्यों की जानकारी लें? उस पर सील रोहित साइन नायक है जी कि नहीं जान है? रहे हैं, जो जो ज्ञानेंद्र अवस्थी जो जी एड्रेस है, उनका सिग्नेचर भी है, ऊपर लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ लिखा हुआ है और तमाम इसका डिटेल्स कहीं जो है। कार्यालय है?
कहीं कार्यालय है? जो स्थान का पता दिया है वहां कार्यालय है क्या? आप भी तथ्य की जांच कर लेना। हम तो तथ्य की जांच करने के बाद ये बात कह रहे हैं। सरकार करेगी जी, ये तथ्य की ये जांच रोहित नायक जी, रोहित नायक जी, आज जो आपकी हंसी है ना, ये जो आपकी हंसी है ना, ऐसा हंसी ऐसी हंसी दुर्योधन भी हंसा था। मेरी बात सुन लीजिए, ये हंसी दुर्योधन की भी थी जो आज रोहित नायक की है। मैं आपसे फिर विनम्रता से आग्रह करता हूं, मध्य प्रदेश की जनता, बहुत लंबा समय नहीं है, दिसंबर में ये हंसी आपके गम में बदलने वाली है। एक बात और बता दूं, झूठ के पैर नहीं होते और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, याद रखिएगा। ट्वीट करते आपने तो कर्नाटक वाला हाल जो है सोचा कि मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा, वहां 40 की बात करते थे, यहाँ 50% भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। रोहित जी, देखिए, हम ये जानते हैं कि इस साल की शुरुआत में जब आकलन हुआ है सरकार का, जो आमतौर पे हर विभाग का या शासकीय तौर पर हर जगह पर होता है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि ये मध्य प्रदेश में 26% भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये जनवरी की खबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में बात है। तो अब ये बताइए हिमांशु जी, जो भ्रष्टाचार 26% बढ़ा है, वो रहा कितना होगा? एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अभी लोया जी ने मुझे दुशासन और दुर्योधन की संज्ञा दे दी, अभी सुरजेवाला जी ने राक्षस कहा भाजपाइयों को, तो एफआईआर हो गई। मुझे क्या लोया जी के विरुद्ध एफआईआर कर देनी चाहिए इस बात पे? कर देनी चाहिए। जो पत्रिका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लिख लेंगे तो कर देंगे साहब। ये पत्रिका में खबर छपी थी, ये खबर पत्रिका की है, पत्रिका न्यूज़पेपर की खबर छपी थी। लोया जी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति कहां पर है, ये व्यक्ति है, उनके हस्ताक्षर नहीं है। चिट्ठी तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और ये क्योंकि वायरल हुई चिट्ठी है तो पब्लिक डोमेन में भी है। अब लोया जी इस तथ्य को छुपा रहे हैं कि उसमें साइन नहीं है। एक और महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपके संज्ञान में ला दूं, कि जो हमने पाया है कि हमने एक पूरी जो फहरिस्त निकाली थी कि कितने माह में भाजपा ने कितने भ्रष्टाचार किए, 220 माह में 225 भ्रष्टाचार की सूची मेरे पास है, अगर पढ़ूंगा तो डिबेट खत्म हो जाएगी यहाँ पर। उसके अलावा जो चिट्ठी ये जारी हुई है हिमांशु जी, लोया जी को शायद ये जानकारी नहीं, वो चिट्ठी सबसे पहले जारी करने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। उनने ये चिट्ठी दिखाई, उसमें ज्ञानेंद्र अवस्थी लिखा हुआ था। जब भोपाल में इस पे संज्ञान लिया गया और इनने आनंद फानंद में एफआईआर का जो इनका खेल चलता है चालू किया, तो यहाँ पर सुमित पचौरी जी ने, इनके भाजपा के जिला अध्यक्ष ने सुमित तिवारी के नाम पे एफआईआर करी, और फिर उसके बाद जब एफआईआर करी तो कहा कि अब ये व्यक्ति तो मिल नहीं रहे। जब व्यक्ति सुमित अवस्थी है, ज्ञानेंद्र अवस्थी है, और जो है यहाँ पर ज्ञानेंद्र तिवारी के नाम पे एफआईआर आप करोगे तो व्यक्ति मिलेगा कैसे? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक लोकस स्टैंडाई होता है। लीगली संविधान में इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि प्रकरण प्रारंभ कहां हुआ। यदि ग्वालियर में प्रारंभ हुआ, कोई हमें तो चिट्ठी लिखी नहीं, ना सीएम साहब को लिखी, ये चिट्ठी तो न्यायाधीश ग्वालियर खंडपीठ को लिखी गई ना। तो ग्वालियर खंडपीठ को जब ये चिट्ठी लिखी गई तो सरकार ने क्या इस बात का संज्ञान लेने का प्रयास किया? ग्वालियर खंडपीठ से जानकारी ली? ग्वालियर खंडपीठ को किसी भी पदाधिकारी ने एक भी चिट्ठी लिखी कि आपके पास क्या प्रकरण आया है? आपने सीधे लेकर 41 एफआईआर दर्ज कर दी। बहुत बढ़िया, ये खेल तो आपका चलता रहा है। कई ऐसे प्रकरण हैं जिन पे अपन बात करेंगे तो इनको दो दो पड़ेगी। ये कहने का तात्पर्य ये है कि वैधानिक रूप से अगर एफआईआर आपको दर्ज करनी थी तो सत्य और तथ्य की जो बात कर रहे हैं, इसको स्पष्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस प्रशासन और शासन की है ना। पुलिस प्रशासन इनके अधीन है, इनने जैसा आप ये कह रहे हैं कोई इनने ग्वालियर खंडपीठ में एक भी चिट्ठी नहीं लिखी है कि क्या कोई इस तरह का प्रकरण आपके पास आया है। जब कोई व्यक्ति लिख रहा है, हम तो लिख नहीं रहे, क्या हमने लिखी है ये चिट्ठी? या तो लोया जी बोल दे कि हमने लिखी है, कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है, हम बता देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये कहां पर रजिस्टर्ड है। क्या लोया जी गए क्या वसंत विहार कॉलोनी लश्कर? ये तो नहीं गए, क्योंकि कौन गया है देखने की यहाँ पर ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। ऐसे दफ्तरों में, इनके पेटियों में हजारों हजार प्रकरण चल रहे हैं, ये आज की तारीख में दफ्तर ढूंढने की बात कर रहे हैं। एक चीज और बताइए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हिमांशु जी, अगर 2 महीने बाद, 60 दिन बाद एक प्रकरण मणिपुर से निकल कर आता है, सर झुकाने वाला, शर्मसार करने वाला प्रकरण जो मणिपुर से सामने आता है, उस पर 2 महीने बाद संज्ञान लेकर एफआईआर होती है। हिमांशु जी, अगर उस पर कोई संज्ञान लिया गया तो 2 महीने बाद लिया गया, और यहाँ पर एक मणिपुर पे नहीं जाएंगे, मणिपुर पर कभी और चर्चा करेंगे। ब्रिज गोपाल जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर दिनेश। नहीं, मैं पहले तो मैं एक बात और बड़ा क्लियर कर दूं कि रोहित नायक जी, ये जो ज्ञानेंद्र अवस्थी जी हैं,
इनको मध्य प्रदेश सरकार से भुगतान ही नहीं चाहिए। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार से कुछ भी नहीं लेना है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में कमीशनबाजी है? पहला प्रश्न तो यही उठता है, वो पूछिए ना। आपने तो आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी है, आपने चिट्ठी मैं नहीं आप पढ़ी है, रोहित जी आपने रोहित चिट्ठी जी देखी रोहित जी नहीं सुनिए, है, रोहित जी आपने सुन लीजिए, देखी नहीं सुन है, लीजिए, नहीं सुन मीडिया लीजिए, पे सुन बातें लीजिए, कह रहे सुन लीजिए। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए। ये अपने आप को नहीं, हिमांशु जी, ये अपने आप को पेटी कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं। पेटी कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो सरकार से ठेका नहीं लेता है। कर लिए गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है, ये कैसे संभव है? किससे पूछ रहे हैं? ब्रिज गोपाल जी, आप ही से पूछ रहा हूँ, सरकार आपकी है। नहीं, हमारी सरकार है तो हम तो कह तो रहे हैं। उनको उसमें जो लिखा है पेटी कॉन्ट्रैक्टर, तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर का सरकार से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ना पेटी कॉन्ट्रैक्टर सरकार से टेंडर ले सकता है, ना सरकार उसे भुगतान करती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि किस तरह का झूठ और किस तरह लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि हमने बातचीत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जो है प्रतिनिधि मंडल एक गया, उन्होंने बातचीत की और अपनी पीड़ा बताई, आश्वासन भी दिया मुख्यमंत्री जी ने, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। तो पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए ना आप और रोहित नाइक जी, इस प्रश्न का जवाब दे। क्या इन्हें मध्य प्रदेश शासन से कोई पैसा लेना है? जिन्हें मध्य प्रदेश शासन से ही पैसा नहीं लेना, वो सरकार पर कमीशन का आरोप लगा रहे हैं। आप दुर्भाग्य तो देखिए, और आप हिमांशु जी उसका भी समर्थन कर रहे हैं, जो झूठ कर रहे हैं। नहीं, आप जो कर रहे हैं, सुनिए तो हिमांशु जी, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कहता हूं, आपका काम है बिल्कुल बीच में रहना, तटस्थ रहना। आपका काम है तटस्थ रहना। जी, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो आदमी पेटी कॉन्ट्रैक्टर, जिसे सरकार से पैसा नहीं लेना, वो सरकार पर कैसे आरोप लगा सकता है? ये प्रश्न आपको भी कांग्रेस से पूछना चाहिए। अभी पूछता हूँ दिनेश जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ, और ये जो पत्र निकलकर सामने आया है, इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हमें बताइए इसकी सच्चाई क्या है? ये तो सबसे ऐसा सवाल है हिमांशु जी कि इसका जवाब तो मतलब ढूंढना तो चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसी है, या तो पता गलत है, या मीडिया जिसने ये छापा है इस तरह के इस पते पर कोई आदमी रहता है कि नहीं रहता। देखिए क्या है कि पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। एक खबर अखबार में छपी, पॉलिटिशियन ने ट्वीट कर दिया, आरोप लगा दिया, ये बड़ा रूटीन सी बातें होती हैं। इस पर कोई एफआईआर आप करें नहीं करें, ये सरकार की अपना एक तरीका होता है, या एक आइडियोलॉजी का विषय होता है कि वो किस तरह की राजनीति करेगी। लेकिन जब हम अपन इस पे बेसिकली मीडिया पर बात करना चाहिए। एक पत्र आता है और मीडिया उसको छाप देता है। मीडिया इसको पुष्टि करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या किसी के ने अधिकृत तौर पर इसको जारी किया, या वो व्यक्ति जिसके नाम से ये पत्र जारी किया गया, जिस कॉलोनी का जिक्र है, उसका अस्तित्व है क्या, व्यक्ति का अस्तित्व है क्या? फिर पहला चरण तो जब ये हो जाता है, उसके बाद जब उससे बात करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि मुख्यमंत्री से कोई मीटिंग हुई है या नहीं हुई। ऑन कैमरा यदि बात होगी तो ये पता लगेगा ना कि मुख्यमंत्री क्या मीटिंग हुई थी, उन्होंने ओएसडी को बोला था, ये फलाना ओएसडी था रामलाल श्यामलाल का, जिसने ये कहा कि 50% कमीशन चाहिए। क्योंकि देखिए जब कोई भी बड़ा ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होता है तो पॉलिटिशियन के अलावा हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो संस्था है, जो व्यक्ति है, वाकई उसका अस्तित्व है कि नहीं है। देखिए इलेक्शन का सीजन है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, हमें भी तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है ना। और दूसरी चीज, हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलिए सरकार पर बहुत गंभीर आरोप है, तो इन आरोपों की पुष्टि में विपक्ष ने क्या प्रस्तुत कर दिए कि उन्होंने कोई सूची ये कर दी कि इसमें करप्शन हुआ है, और ये इसके प्रमाण है। जो प्रमाण आपको बताना पड़ते हैं कि आप देखिए, जैसे उसने एक चीज बहुत अच्छी सी चीज लिखी उस पत्र में, जो उसको थोड़ा सा नोटिस करने की जरूरत है कि पुराने पेमेंट नहीं हो रहे हैं। तो पुराने पेमेंट की सूची जो है, मुझे लगता है कांग्रेस को एकत्रित कर लेनी चाहिए कि कितने करोड़ के पेमेंट बकाया है जिनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो जब ये आप पहली सीढ़ी पर जब आप जाएंगे कि आप पुराने पेमेंट कितने करोड़ के हैं और किन लोगों के हैं, तो हो सकता है इस सवाल का जवाब मिल जाए कि 50% कमीशन की मांग थी, नहीं थी। दूसरा, यदि आप देखिए जो सरकार ने एफआईआर की है वो हमेशा जीरो पर और ज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ होती है। यदि आपको पॉलिटिकल नहीं बनाना होता तो आप उसे अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ करते, और जो पत्र जिसके नाम से जारी हुआ, जिसने जारी किया। देखिए आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में मुश्किल नहीं है कोई भी चीज,
यदि वो सोशल मीडिया पे आया है, फर्स्ट टाइम किसके हैंडल से आया ये तो पता लग जाएगा ना। तो जब आप जो भी फर्स्ट एंड पर है उसको आप पकड़ेंगे तो ये कहानी अपने आप सामने आ जाएगी। ठीक है रोहित जी, पहली बात तो आप तैयारी के साथ नहीं गए, आपको तैयारी करनी चाहिए थी कि ये जो आरोप लगाए गए हैं इनकी हकीकत क्या है। पहली बात तो ये, क्योंकि प्रियंका गांधी सरीखे अगर नेता आपकी कुछ भी अगर लिख रही हैं या बोल रही हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि भ्रष्टाचार के मामले में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि कमलनाथ जी भ्रष्टाचार नाथ है, तो वो जो 280 करोड़ रुपए की निकलने की बात आ रही थी, भ्रष्टाचार के मामले में आप कुछ ज्यादा बोलने वाले या फिर मुखर तौर पे आवाज उठाने वाले नैतिकता तो नहीं है। हालांकि कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए विपक्ष के तौर पर। रोहित जी। हिमांशु जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप हैं तो आप उनकी एफआईआर करिए। जब इस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं कि हम तैयारी से नहीं गए, आप मुझे ये बताइए, ग्वालियर खंडपीठ पे अगर कोई चिट्ठी लिखता है, अपनी आइडेंटिटी के साथ लिखता है, हमने तथ्यात्मक रूप से पाया कि एक चिट्ठी लिखी गई है और उस पर संज्ञान लिया गया है सब रजिस्ट्रार द्वारा, हाई कोर्ट ग्वालियर में। अब ये बात मुझे बताइए, जब ये बात पता चल जाती है तो क्या हाई कोर्ट को कोई गलत चिट्ठी लिखेगा, उस पर तो वैसे ही एफआईआर हो जाएगी। अगर वो गलत चिट्ठी लिखेगा या वो व्यक्ति नहीं होगा तो उस पर एक कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट तो खुद संज्ञान में लेगा ना इस बात का। लोकस स्टैंडाई की जो मैंने बात करी, उस बात को तो अगर स्पष्ट करा जाए तो एफिडेविट भी जाता है ना। तो अगर कोई चिट्ठी गई है और कोई पत्र गया है इस तरह का, तो उस पर तो हाईकोर्ट संज्ञान लेगा ही। तो हम तो तथ्यात्मक रूप से बात कह रहे हैं ना कि हाईकोर्ट में ये प्रकरण है, तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें कहीं सिग्नेचर नहीं है, कहीं वो व्यक्ति नहीं है। आप ये बताइए, फरियादी पर कभी एफआईआर सुनी है आपने? आपके भोपाल के जिला रजिस्टर्ड कर दी, मतलब पहले तो आपने प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करी कि जो फरियादी उसी को पहले निपटाओ, आप पहले उस पर दबिश बनाओ। आप कोई फरियादी आया उसकी बात सुनेंगे, तथ्यात्मक रूप से हाईकोर्ट पर जाएंगे, हाईकोर्ट से पूछेंगे कि भाई आपके पास चिट्ठी आई है, क्या है क्या नहीं बताइए, हाईकोर्ट बताएगा आपको। आपने हाईकोर्ट को कोई चिट्ठी नहीं लिखी, तो आपने तथ्यों को कहां से एनालाइज करने की कोशिश करी? आपने तो तथ्यों को इग्नोर करा। आपने प्रकरण को दर्ज उन लोगों के खिलाफ करने की कोशिश करी जो इस प्रकरण को उठा रहे हैं। क्या हमने ये चिट्ठी लिखी? क्या कांग्रेस ने ये चिट्ठी लिखी? अगर लिखी तो ये बताइए। अगर कोई ज्ञानेंद्र है और उनकी अगर सुरक्षा की आवश्यकता है तो उसकी देखरेख कौन करेगा? मैं तो कहता हूं कि कोई भ्रष्टाचार हो तो पहले भ्रष्टाचार की जांच से पहले उस भ्रष्टाचार की जांच की सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। अगर क्या वो व्यक्ति आज की तारीख में इधर उधर हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आज की तारीख में नाम और आप दूसरे नाम से रजिस्टर्ड कर रहे हैं एफआईआर और बोल रहे हैं कि भैया हमने तो एफआईआर रजिस्टर की, ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप तो उलझाना चाह रहे हैं ना प्रकरण को। इसके अलावा सीधी तौर पे बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप सत्ता में है। जैसा इनने कहा कि मैं तो अगर गलत नहीं हूं तो मुझ पे 100 एफआईआर हो जाए, तो भाई आप पे अगर एक आरोप लगा है तो आप उसको फेस करते हैं। आप जो फरियादी उस पे एफआईआर कर रहे हैं, जो पत्रिका की खबर रीट्वीट कर रहा है उस पे एफआईआर कर रहे हैं। हम तथ्यात्मक रूप से बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट में तो हलफनामा जाता है, कोई गलत बात तो करेगा नहीं। आपने क्या पता किया उसके बारे में? आप तो ये कह रही है पता ही नहीं है, ये जगह ही नहीं है। आप तो पूरी तरह से ब्रिजगोपाल जी जवाब दीजिए अपने आपको। ब्रिजगोपाल जी जवाब दीजिए। देखिए जवाब नहीं है। 3 बातें हैं जिनको आप गंभीरता से समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि इसमें भी कांग्रेस बटी हुई है। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, ये जो पूरा एक गुट है, इसने उस चिट्ठी को ना तो ट्वीट किया क्योंकि इनको प्रामाणिकता का संज्ञान नहीं था। ये एक पूरे गुट ने किया। कमलनाथ उसमें है, अरुण यादव है, प्रियंका गांधी है। एक बात सुन लीजिए। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं, अभी जो रोहित नायक जी कह रहे थे, ये तो कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट ने जांच क्यों नहीं कराई। तीसरी बात, रोहित जी, कोर्ट संज्ञान जब लेगा जब उनके पास मामला सुनवाई में जाए। ये मामला नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो, अरे भैया, एक तो कांग्रेस की एक बहुत गंभीर समस्या है हिमांशु जी, इनकी एक बहुत गंभीर समस्या है कि ये एक नहीं बोलने नहीं देंगे ना, वो ये बोलने नहीं देंगे ना, ये बोलने नहीं देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हिमांशु जी, इसके अलावा ये कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, ये कुछ नहीं बोल सकते। एफआईआर करने से पहले आपने 420 और 469 में एक, हिमांशु जी, एक प्रकरण दर्ज किया। आज की तारीख में क्या पार्टीगत या हिमांशु जी इनको अकेले का भाषण करवाइए आप, मेरी आवश्यकता नहीं है इसमें। नहीं हो रही है हिमांशु जी इनका भाषण करवाइए। जी की बात तो सुन लेते हैं। नहीं, जी आप बोलिए। आरएसएस करती है भाषण,
आरएसएस करती है भाषण। आप मेरी बात का तथ्यात्मक रूप से जवाब दीजिए, मैंने आप बोलिए। हाईकोर्ट पे प्रश्न नहीं उठाया। ठीक है। गोपाल जी अपनी बात रखिए। देखिए, पहले मैं दो बातें कर दूं। एक तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, उनमें इतना धैर्य भी नहीं है कि वो 1 मिनट की बात को सुनकर और उसका जवाब याद रखकर दे सकें। इतना सतही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप न्यायालय को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। तीसरी बात, न्यायालय उस प्रकरण में सुनवाई करेगा जिस प्रकरण में आप बोल लीजिए अकेले। अरे गोपाल जी बोलिए, अपनी बात रखिए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, न्यायालय में कोई प्रकरण सुनवाई के लिए नहीं गया। ये पिटिशनर नहीं है जो बार बार कह रहे हैं कि वो फरियादी है। पिटिशनर नहीं है। यदि आपके पास तथ्य हैं, आपके पास साक्ष्य हैं, तो आप न्यायालय में मामला लेकर जाते बजाय एक चिट्ठी लिखने के। मैं फिर से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में एक काम करने वाली सरकार है। अनुमोदित किया जी गया है मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ, ये तो उनके नाम की चिट्ठी लिखी गई है ना बाकायदा। चिट्ठी मैं वही कह रहा हूं कि ये इसलिए लिखी गई है कि आपके पास सत्य और तथ्य नहीं है। सत्य और तथ्य होंगे तो आप न्यायालय में सुनवाई के लिए उसे लेकर जाएंगे। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, एक और आप कुछ बातें आप समझ लीजिए। आज हिमांशु जी, मध्य प्रदेश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं हितग्राहियों को, चाहे किसान हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो। उनको मालूम है कि मेरे खाते में 1,000 भोपाल से डलता है और 1,000 खाते में आता है। वो सरकारें गई, जब सरकार 100 रुपए डालती थी वो 15 रुपए मिला करते थे। वो 85% की दलाली की कमीशन की कांग्रेस की सरकारें जा चुकी, जिन्हें राजीव गांधी स्वीकार किया करते थे। वो युग समाप्त कर दिया। वो युग हमने समाप्त कर दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे जाते हैं। हुई है लाडली योजना। अरे लाडली लक्ष्मी कब से है? आज मध्य प्रदेश में 40 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी हो चुकी हैं। सन 2005 से लागू है। मैं बता रहा हूं ना, लाडली लक्ष्मी 2005 से लागू है। अरे एक मिनट हिमांशु जी, लाडली लक्ष्मी है। आप बताइए, किसानों को खाते में पैसा आ रहा है, बैंक के खाते में कोई भ्रष्टाचार है? इसलिए जनता को मालूम है, मध्य प्रदेश की 8.5 जनता को मालूम है कि हमें 1,000 चलता है तो 1,000 मिलता है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी कि नहीं की थी, ये तो बता दीजिए। नहीं, मैं आपसे फिर से कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। पहले इस बात को आप समझ लीजिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री से कितने लोग मिलते हैं, दिन भर कितने लोग मिलते हैं, वो एक अलग विषय है। मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री वैसे मुख्यमंत्री थोड़ी है जो दिन भर में 10 लोगों से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी दिन भर जनता के बीच रहते हैं, दिन भर जनता के बीच में रहते हैं। की या नहीं की, पहले तो ये क्लियर करना चाहिए। अगर मुलाकात की है तो फिर ये व्यक्ति ऑथेंटिक हो जाते हैं जिन्होंने ये शिकायत की है। अगर नहीं, मैं आपको पहले ही कह दिया है कि ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के जो व्यक्ति हैं, उनकी मुलाकात का इसलिए प्रश्न नहीं उठता कि वो तो सरकार के कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं लिख देता हूं आपके नाम से एक पत्र। हम तो आरोपी ये लगा रहे हैं कि ये पत्र कांग्रेस ने बनाया है। हम तो ये आरोप लगा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस की जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, उसके दिमाग की उपज है ये। जिस तरह से इन्होंने एक काठ की हांडी कर्नाटक में चढ़ा ली थी, उसका परिणाम है ये कि इस तरह ये मध्य प्रदेश में प्रयोग कर रहे हैं, परंतु आप मध्य प्रदेश में सफल नहीं होंगे। रोहित जी, आपके द्वारा ये लेटर बनवाया गया है और ये जो ज्ञानेंद्र अवस्थी है, ये आपके खेमे के हैं। आरोप लग रहा है सीधा सीधा, बताइए। ये वो तो आरोप लगाना क्या, सरकार बताइए, खुद सत्ता में रह के आरोप लगा रही। आरोपी जो फरियादी उसको आरोपी बना रही, तो अब बचा क्या है आप देख लीजिए। मतलब ये तो फरियादी कहाँ है, ये तो बता दीजिए। पता नहीं है, ये गिन पा रहे हैं। अब आप बीच में नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, बोल लीजिए। आप देखिए ये कह रहे हैं कि 100 लोग मुख्यमंत्री मिलते हैं, हम किस किस का नाम याद रखेंगे, लेकिन ये याद रखते हैं कि मुख्यमंत्री अगर कमलनाथ थे तो कितने लोगों से मिलते थे, वो गिनती इनके पास है। ये किस तरह की बातें करते, क्या चर्चा हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मणिपुर के विषय में मुझे रोका था, मैं इसलिए वो बात कह रहा था क्योंकि नैतिकता जो है और वैधानिकता जो है, वो तो सारे देश के लिए एक ही कानून लागू होता है ना। जब एक इतने बड़े प्रकरण में 2 महीने लेकर आपने एफआईआर दर्ज करी, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद ही हुआ था ना हिमांशु जी, तो आपने उस प्रकरण को संज्ञान में 2 महीने बाद लिया। और यहां पर अगर कोई प्रकरण हो रहा है तो उसकी तथ्यात्मक और सत्यता जांच परख करने की बजाय ये फरियादी पर पहले एफआईआर कर रहे हैं और जो उस बात को उजागर कर रहा है विपक्ष में रहते हुए,
उस पे अलग एफआईआर कर रहे हैं। ये कौन सी सत्ता चलाने का तरीका है साहब? आप ये बताइए, अगर कोई बात इसमें निकल के आनी थी तो वो तो हाईकोर्ट बता देता ना, एक चिट्ठी हाईकोर्ट को लिख देते मुख्यमंत्री जी। पहले मुख्यमंत्री जी खुद ही सबसे पहले इस चिट्ठी को जारी करते हैं, जिसका ये कह रहे हैं वर्णन करके कि उसमें तो साइन ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने कैसे जारी कर दी अगर साइन नहीं थे? मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये बात कही। उसके बाद सुमित पचौरी जो जिला अध्यक्ष है, उनने एक अलग नाम से एफआईआर करी। ये तो तथ्यात्मक है ना बात। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आज की तारीख में कह रहे हैं वो मिले ही नहीं है। आप कह रहे हैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलता नहीं है तो वो कैसे कर रहा है काम? एक वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। नहीं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहाँ होता है, आप बता दीजिए। अब आप बीच में नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको पहले एक प्रश्न कर रहा हूँ, एक बीच में प्रश्न कर रहा हूँ, आप उत्तर दे दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, बस केवल इतना जरूर बता दीजिए। मैं दे रहा हूं, बोलने तो दीजिए। एक वाइकेरियस लायबिलिटी होती है वैधानिकता में, लीगली एक कहलाती है टर्म वाइकेरियस लायबिलिटी। उसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है, भले ही गाड़ी का मालिक वो ना हो, अगर एक्सीडेंट होता है तो वाइकेरियस लायबिलिटी के तहत उस मालिक पे एफआईआर दर्ज होती है जिसकी वो गाड़ी है। तो अगर ये बात करी जाए तो वाइकेरियस लायबिलिटी पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स की बनती है, क्योंकि जिस व्यक्ति से उनने काम लिया, जिस व्यक्ति के लिए उनने काम किया, वो अगर एक संघ है और उस काम को पूर्ण कर रहा है तो पेमेंट अगर पहली पार्टी का नहीं होगा तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट होगा। क्या बात? अच्छा चलिए, ठीक है दिनेश जी आपके पास आता हूँ। दिनेश जी, ये होगा पेमेंट जो लेटर है ये है 25 तारीख का, और जो प्रियंका गांधी का ट्वीट है वो है 11 तारीख का। प्रियंका गांधी पर एफआईआर हो गई, लेकिन जो इस पत्र को झूठा बताया जा रहा है, जिसे गलत बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई है, कितनी कार्रवाई हुई है और कितनी एफआईआर हुई है, ये नहीं समझ में आ रहा है। दिनेश जी, जो कार्रवाई हुई नहीं हुई, मैंने कहा कि ये जब तक जिस व्यक्ति के नाम से ये पत्र है, अभी तक का जो जिस तरह की हम चर्चा सुन रहे हैं, उसमें जिस डी सेक्टर ग्वालियर का ये पता दिया हुआ है, बसंत विहार का, वहां कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी लोगों को मिला नहीं। देखिए, ये पत्र, मुझे लगता है कि पत्र का जो मर्म है इस मामले में, जो मुद्दा बनाना चाह रहा है, जो भी ये मुद्दा बनाना चाह रहा है, वो करप्शन को मुद्दा बनाना चाहता है इलेक्शन। इसके पीछे कौन है कौन नहीं है, अल्टीमेटली क्या हुआ, आज हम जिस विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं वो एक मुद्दा बन गया है। 50% कमीशन की बात होने लगी, सरकार ने भी उसको एक एफआईआर दर्ज करके उसको इंडोर्स कर दिया कि हाँ 50% कमीशन की कोई आरोप लगा, उसके बाद हमने एक एफआईआर कर दी। अब ये बात दूर तक चल रही है। अब इस विषय में परत दर परत खुलेगी। जो जिस चुनाव में अभी तक आप देखिए करप्शन की बात नहीं हो रही थी, कांग्रेस का जो कर्नाटक मॉडल की हम जिसकी बात कर रहे थे, जिसमें 40% कमीशन था, उसमें यहाँ ये करप्शन का इशू गायब था, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। आप देख रहे थे लाडली बहना बात हो रही थी, गैस की बात हो रही थी, सब्सिडी की बात हो रही थी, किसान की बात हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हो रहे थे। लेकिन विपक्ष की तरफ से आप ये देखिए, अभी से नहीं, आप पूरी सरकार में आप देखिए, एक व्यापम का मामला आप सुने, जो सबसे बड़ा मामला था, उसमें 2018 में हमने रिजल्ट देख लिया था कि चुनाव में रिजल्ट क्या हुआ था। कोई आरोप ऐसे सामने नहीं आए जिसमें ये कह सके कि विपक्ष ने करप्शन के बहुत प्रमाणित आरोप लगाए। और जो करप्शन है हिमांशु, ऐसा विषय होता है, ये आम आदमी को पता होता है। यदि पटवारी पैसा ले रहा है तो वो करप्शन है। पटवारी पैसा क्यों ले रहा है? आप कहते हो कि पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग में पैसा जाता है, तो पोस्टिंग में बहुत पैसा जाता है तो फिर पॉलिटिशियन आ जाता है। तो ये जो पी का चक्कर है ना, ये करप्शन में जो जन धारणा है पब्लिक की, उसको बता देता है कि ये जन धारणा कैसी है। और जन धारणाओं के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं साक्ष्य होता है। जी, ब्रिजगोपाल जी, जीतू पटवारी साहब कह रहे हैं कि शिवराज जी को एफआईआर करनी चाहिए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर करनी चाहिए। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि सरकार के परिवहन विभाग में कमीशनखोरी की जा रही है। अब बताइए। मैं आपसे फिर कहता हूं, देखिए, आप याद करिए 2010 से 2013 हमने केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लाए, उनके सत्य भी लाए, उनके तथ्य भी लाए, न्यायालय गए, न्यायालय जाकर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट से तत्कालीन सरकार के मंत्री और सांसदों को हमने जेल तक भेजने का काम किया। चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, मैं सबको चुनौती देता हूं। यदि आपके पास तथ्य और सत्य है तो आप आइए, न्यायालय में आइए, उन्हें प्रस्तुत करिए। और न्यायालय में जाने से डरते हैं तो आइए, आप मीडिया
मीडिया के सामने आइए और तथ्य और सत्य प्रस्तुत करिए। मगर आप दोनों से बचते हैं, ना आपके पास सत्य है ना आपके पास तथ्य है, केवल झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से चिल्लाकर बोलो, मीडिया के माध्यम से बोलो, सोशल मीडिया के माध्यम से बोलो, और ये मान लो कि आपकी बात को लोग सच मान रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, एक और है, कांग्रेस को ये लगता है कि उनके स्वयं की कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनके नेताओं की कोई विश्वसनीयता नहीं है, इस तरह के लोगों के, दूसरे लोगों के नाम से आप पत्र ला रहे हैं। यदि साहस है तो आप स्वयं आरोप लगा के दिखाएं ना। हम में साहस था, हमने ठीक है, स्वयं आरोप लगाए, हम मामलों को ये कोर्ट जानना तक ले गए। बहुत और जरूरी है कांग्रेस को इस कि माध्यम से चुनौती देता हूं, ठीक है, क्यों ज्ञानेंद्र अवस्थी को ला रहे हैं? खुद आइए ना आप। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पत्र में जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं, कितने नहीं है, और जो व्यक्ति जिनका जिक्र हो रहा है, ज्ञानेंद्र अवस्थी, वो अगर खुद सामने आते हैं और इन आरोपों की पुष्टि करते हैं तो कुछ बात बनती है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, लेकिन क्या है असलियत, ये हर कोई जानना चाहता है। आप सभी डिबेट में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।